नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। सावन झूम रहा हो और गायक कैलाश खेर इसमें शामिल ना हो, ये कतई असंभव सी कल्पना है ना। जहां सावन की बात हो तो कैलाश खेर का नाम आ ही जाता है। इनके बिना सावन कुछ अधूरा सा नहीं लगता, क्योंकि शिवगण शिव भक्ति में लीन कंधों पर कांवड़ बिठाए झूमते चले आ रहे हैं और उनके बैकग्राउंड में बगड़ बम 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 लहरी गीत बज रहा है। यकीन मानिए, माहौल पूरा शिवमय हो जाता है और चरम पर पहुंच जाता है। इस गीत के बिना शिव आराधना कुछ पूर्ण से नहीं लगती ना। जब कांवड़ आपके पास से गुजरती है और कैलाश खेर के बोल आपके कानों में पड़ते हैं तो भक्ति में मानो आपके रोंगटे से खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अद्भुत दृश्य है। हो सकता है कि आपका अनुभव कुछ अलग हो, मगर आमतौर पर ऐसा ही महसूस होता है। बगड़ बम लहरी गीत सुनने पर प्रतीत होता है मानो शिव कैलाश के कंठ में विराजमान हो जाते हैं और तांडव कर रहे हैं। शिव भक्ति में सदाबहार गीत गा दिए हैं उन्होंने। शिव भक्ति हो या सावन, कैलाश खेर इसके लिए एक आवश्यक कड़ी हो गई है। ऐसी रेंज में वो गाना गाते हैं कि डीजे में लगा दिया जाए तो एक अलग ही लेवल में चलता है। लगता है कि शिव की बारात चल रही है। कैलाश के गाने की रेंज बहुत उम्दा है। अच्छे शब्द पिरोए गए हो तो फिर सर्वश्रेष्ठ देते ही हैं। बाहुबली से कौन है वो कौन है वाला गाना प्रभास के परिचय में आता है, तब 70 mm पर स्वैग देखते ही बनता है। प्रभास की हिंदी बेल्ट में बाहुबली छवि के पीछे कैलाश खेर एक बहुत बड़े कारण है। 2022 की बात करें तो 2022 में सोनू निगम को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मुझे ये पुरस्कार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन मेरी लॉबिंग नहीं थी, इसीलिए नहीं मिला। सोनू की इस बात से सहमति है, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो तंज मारा था, ऐसे ऐसे गायक को मिल गया है जो डिजर्व ही नहीं करते, उसमें उनका सीधा साधा निशाना कैलाश खेर के ऊपर था। दरअसल कैलाश खेर को 2017 में ये पुरस्कार मिल गया था, क्योंकि पहले बाहुबली, फिर बाहुबली 2 में जय जयकारा ट्रेंड में था। ये ट्रैक इतना इमोशनली रहा और हिंदी बेल्ट में दर्शकों के लिए एक अलग ही ये क्रेज बन गया। अमरेंद्र बाहुबली देवसेना के लिए महिष्मती का सिंहासन त्यागता है, तब बैकग्राउंड में कैलाश की ध्वनि अश्रु के साथ एक मार्मिक प्रभाव छोड़ती है। ऐसे परिवेश में भारत सरकार कैलाश को नजरअंदाज कर ही नहीं सकती थी। बेशक सोनू बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं, भक्ति भजन में भी अच्छे हैं, किंतु कैलाश के 2-3 गीत ही उन्हें इन सब में बहुत ऊंचा कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो कैलाश खेर को हिंदी में बहुत कम मौके मिले हैं, मगर जब भी मौके मिले उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और बहुत उच्च स्तर पे उस गाने को ले गए। इनके गीत क्रिएटिव एनर्जी पैदा करते हैं। कम शब्दों में कहा जाए तो कैलाश एक बेहतरीन गायक हैं। पीरियड फिल्मों में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन जब भी अवसर मिलते हैं अपनी एक अलग ही पहचान और छाप छोड़ जाते हैं। चाहे बाहुबली 1 का शिव तांडव स्त्रोत हो या बाहुबली 2 का जय जयकारा, या कैलाश खेर का तेरी दीवानी वाला स्वर हो, या कैलाश पर्वत के ध्वनि की पवित्रता का सा आभास होता है। बहरहाल हम ये प्रार्थना करते हैं कि कैलाश खेर इसी तरह से अपनी आवाज़ के जादू से अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते रहें। और आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।